Hello kids, welcome to science session and chapter body movements. तो क्या क्या सीखा है ना, एक बॉडी मूवमेंट की, उससे हम लोगों ने कितनी चीजें सीखी. हमने जॉइंट्स, हमने मूवमेंट इन दिस एनिमल्स, और फिर कार्टिलेज, मसल्स, कितने न्यू न्यू टर्म्स. नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दीज टर्म्स, है या नहीं है? कि अब कोई अगर हमसे बोले जॉइंट्स हैं, जॉइंट में कुछ हो गया है, वी नो वो क्या हुआ है. और अब हमें पता चल गया कोई पार्ट हम इस वे में क्यों टर्न कर सकते हैं, क्योंकि वैसा जॉइंट है. और सबसे ज्यादा हमें यह पता चला है कि जॉइंट्स हैं एंड दीज जॉइंट्स प्ले आउट क्रिटिकल रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी. तो ये सब चीजें वी हैव लर्न कर ली है ना. वेरी गुड. मूविंग फर्दर, आज क्या करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा थ्योरी पार्ट था दैट वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने पूरा सीख लिया है. नाउ इट इज टाइम टू टेक द की वर्ड्स. और वो वर्ड्स कौन से हैं? कुछ तो हमने आपको डेफिनेशन करके समझाए हैं, लेकिन कुछ के वी वर यूजिंग दोज टर्म्स. एक थोड़ा सा उसकी हेल्प से वी वर टेकिंग द कॉन्सेप्ट. लेकिन अगर एक्चुअली वी वांट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग, वो कैसे सीखेंगे? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब व्हाई आई एम टेकिंग दिस, तो मैंने जैसे ये बताया है, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी शुड अंडरस्टैंड देम इन अ प्रॉपर वे. तब हमने सीखा था, क्योंकि तब हम सीख रहे थे कि कैसे इनका मूवमेंट होता है. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ हमारे जो शोल्डर है और जो हमारा यहाँ पे हिप बोन है, ये जो अटैचमेंट है, दिस इज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है. लेकिन अब अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे देंगे? अ जॉइंट इन विच क्या है, राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक एंड ऑफ द अदर बोन. और ये सब क्यों हो रहा है? अलाउइंग फॉर रिलेटिवली फ्री रोटरी मोशन एज एट द हिप और शोल्डर. सो हमने यहाँ पे बता दिया वेयर आर दे लोकेटेड, एज वेल एज हमने उनका कॉम्बिनेशन बताया है कि राउंडेड एंड ऑफ वन बोन. तो दिस इज द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन. ठीक है, this is the rounded end of one bone fits into a cup like. तो cup like हम this is a cup like structure, है या नहीं है? So this rounded end it's getting set in the cup like end of the other bone. और ये सब क्यों हो रहा है? allowing for relatively free movement of that body part. तो समझ में आया आपको? तो अब आपको ये जॉइंट यू शुड नॉट फॉरगेट, है या नहीं है? पक्का हो गया? वेरी गुड. नेक्स्ट, द अदर वर्ड इज कार्टिलेज. नाउ कार्टिलेज याद आ रहा है ना, पढ़ा था कुछ कुछ, पूरा नहीं. ओके, सो कार्टिलेज क्या है? इट इज अ स्मूथ इलास्टिक टिश्यू. ये जो है ये इलास्टिक टिश्यू है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? फर्स्ट, इलास्टिक मीन्स किसी चीज को हम स्ट्रेच करें, मीन्स व्हेन वी गिव फोर्स इट गेट्स इलांगेटेड एंड व्हेन वी लीव द फोर्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लाइक रबर बैंड. है या नहीं है? रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करें तो लंबा हो जाता है, बट द मोमेंट वी लीव इट क्या होता है? इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज आ जाता है या नहीं? तो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी. तो दिस मीन्स, अब अगर हम कार्टिलेज का कह रहे हैं इट्स अ स्मूथ इलास्टिक, तो दिस मीन्स जब हमने फोर्स दिया तो वो स्ट्रेच आउट हो गया, एंड व्हेन वी आर नॉट पुटिंग फोर्स वी आर लीविंग इट फ्री, इट इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब ये जो इलास्टिसिटी है किसकी है? इलास्टिक टिश्यू. सो टिश्यू, यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? हमारा बॉडी किससे बना है? नंबर ऑफ सेल्स, and a group of cells is known as tissue. तो this means ये जो group of cells है they show elastic nature. Clear? So cartilage is a smooth elastic tissue that covers and protect, यहाँ देखिए, ends of long bones at the joints.
जैसे अगर हम ये कहें एक हमारी ये बोन पार्ट है, द अदर बोनी पार्ट इज दिस एंड दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय एनी जॉइंट, तो ये जो जॉइंट में है इसमें दिस देयर इज कार्टिलेज. So this cartilage plays a very important role in the joints. So joints क्या होता है, इसलिए हमारे जो कार्टिलेज होता है वो दोनों बोन्स को आपस में टच होने से इट प्रिवेंट्स. क्योंकि आप देखिए अगर हम कोई हार्ड दो चीजें कॉन्टिन्यूअस इफ दे विल कीप ऑन स्क्रैचिंग ईच अदर, क्या होता है उसमें से कुछ ना कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है. होता है या नहीं होता है? सो दिस कार्टिलेज ऑल्सो प्रोवाइड्स a smooth structure so that these two hard bones don't scratch each other and they can be prevented from any injury. Clear? So this is the meaning of cartilage. The other one is fixed joint. Fixed joint करा था ना, अब इसको हम कैसे डेफिनेशन की हेल्प से समझाएंगे. Let us look at a fixed joint. क्या है? It's a joint between two bones that doesn't move. अभी तक जब भी हम joint and bones के joint की बात कर रहे हैं तो this means क्या है? There is a movement and because of these joints there is a movement. Now these जो हैं, ये जो bones हैं, they are joined with each other but there is no movement. A good example of this is the skull. तो आप स्कल में देखें तो ये ऐसे डिफरेंट आपके सेक्शंस होते हैं बोन्स के. लेकिन क्या है, आप अपने सिर पर हाथ रखिए, क्या मूव कर सकते हैं? नहीं, पूरा एक साथ हमारा मूव होता है. तो ये जो है ये डजेंट मूव. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फिक्स्ड जॉइंट. और जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल इज द स्कल, और जो स्कल प्लेट्स डोंट मूव टुगेदर और अगेंस्ट ईच अदर. सो दिस इज द वे वी यूज दिस स्कल. और ये स्कल का मेन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स. याद है ना, हमने पहले जब करा था सेशन में सीखा था, इट प्रोटेक्ट्स कौन सा बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? याद आ रहा है? यस, ब्रेन. इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन. नेक्स्ट, गेट ऑफ एनिमल्स. तो गेट ऑफ एनिमल्स क्या है? अब आप हम बार बार कर रहे थे ना कि कॉकरोच का, स्नेक का, फिश का. सो गेट एक्चुअली क्या है? इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट of the limbs of animals including humans during locomotion over a solid substance. Now इसको आप बहुत ध्यान से देखें कि पैटर्न ऑफ मूवमेंट. तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले आपको बताया था कि मूवमेंट, जैसे आप लोग थोड़ा सा समझे. अभी जब मैंने इससे 2 सेशन पहले व्हेन आई हैव डिस्कस अबाउट दिस कॉकरोच एंड फिशेस का, देन आई टोल्ड यू. तो हमने सब में देखा है कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ मूवमेंट लाइक फिश मूवमेंट में, कि बॉडी एक साइड में टर्न होता है एंड टेल टर्न्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर इट कम्स बैक विद द जर्क टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड अपलिफ्ट द फिश बॉडी. ऐसे ही हमने कॉकरोच का देखा था कि ब्रेस्ट मसल्स आर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे हेल्प द विंग्स टू फ्लाई. है या नहीं है? सो दिस इज वी आर सीइंग कि दे आर मूविंग but the pattern of their movement is totally different from each other. अर्थफॉर्म का हमने देखा था, स्नेल का देखा था, क्या था वो? दे कॉन्ट्रैक्ट देयर बॉडी, और जो उनका जो रिलैक्स बॉडी होता है वो क्या होता है? जो जिस पर मूव कर रहे हैं उस पर दे टेक द होल्ड. है या नहीं है? सो इसलिए हमने क्या कहा? ड्यूरिंग लोकोमोशन ओवर अ सॉलिड सब्सटेंस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार फिर से ध्यान से देखें. गेट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ एनिमल्स. तो लिम्स आप समझ गए ना कि जो विंग्स हैं वो एक्चुअली दे आर 4 लिम्स है. तो लिम्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ड्यूरिंग लोकोमोशन ओवर अ सॉलिड सब्सटेंस. नेक्स्ट हमारा आता है हिंज जॉइंट. हिंज याद आ गया ना?
जैसे हमने डोर का करा था, हिंजेस होते हैं, एंड दिस जॉइंट प्रोवाइड्स मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन. तो आर जॉइंट बिटवीन टू बोन्स एज एट द एल्बो. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है एल्बो का एंड नी का. तो ये क्या है, डेट परमिट्स मोशन इन ओनली वन प्लेन. इन ओनली वन प्लेन मीन्स यहां गया एंड यहां गया, और कहीं इट कैन नॉट रोटेट. अब यहां करना है तो वी टर्न ओनली द रिस्ट, नॉट द एल्बो पार्ट. नाउ मसल्स. मसल्स क्या है, ये क्या है, एक्चुअली मसल्स आर अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. सो जब व्हेन यू विल रीड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स तो आप देखेंगे देयर आर सम कोनिकल, सम क्यूबिकल, सम सर्कुलर. तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आता है इलोंगेटेड. इलोंगेटेड मीन्स इस टाइप से लंबे होते हैं सेल्स. A tissue composed of elongated cells, the contraction of which produces movement in body. So जैसे if you are walking, तो अब आप जब भी चले तो आप एक बार ऑब्जर्व करिएगा, you are contracting your muscles and then you are relaxing. तो when you are contracting one muscle, तो उसका जो पीछे का पार्ट है that will relax, और यही हेल्प करता है in our movement. नेक्स्ट इज पेल्विक बोन्स. ये पेल्विक बोन्स क्या आ गए, आर बोन्स डेट आर दे आर एट द बॉटम ऑफ स्पाइन बिलो द वेस्ट एंड अबव द लेग्स. दिस मीन्स बिलो द वेस्ट मीन्स ये हमारी वेस्ट है, इसके नीचे. ठीक है, वेस्ट हमारा हमेशा वेयर वी टाई अवर पैंट्स, तो डेट एरिया इज नोन एज वेस्ट. इसके नीचे है लेकिन लेग्स के ऊपर है. तो ये जो पार्ट है, और आपको याद होगा मैंने पहले जो बताया था उसमें था इट इज द एरिया विद द हेल्प ऑफ विच वी सिट ऑन चेयर और कहीं भी बैठते हैं. सो वो जो एरिया है डेट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेल्विक बोन्स. फिर एक हमारा रिब केज था. रिब केज क्या, इज एन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स सिचुएटेड बिलो द चेस्ट, और इसमें एनक्लोज क्या होता है, लंग्स एंड हार्ट. एंड व्हाई डू वी कॉल दिस टू बी अ केज, क्योंकि ये एक जाल सा बना लेता है या नहीं है. डेट्स व्हाई इट इज नोन बाय द नेम ऑफ रिब केज. और एक्चुअली रिब केज मीन्स जाल, और ये जो एक एक हैं ये क्या है, दीज आर रिब्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व दिस, तो अभी भी इमीडिएटली क्या है, आप अपने यहां पर हाथ रखें. ठीक है, थोड़ा सा चेस्ट से थोड़ा सा नीचे हाथ रखें एंड टच इट. आपको ऐसे जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको भी फील होगा कि ऐसे अलग अलग आपको बोन्स मिलेंगी. ठीक है, और अगर आपको पोजीशन नहीं समझ में आ रही तो कभी ना कभी यू मस्ट हैव गॉन टू द डॉक्टर. तो सोचें डॉक्टर कहाँ अपना स्टेथोस्कोप रखकर चेक करते हैं अबाउट द फीवर. कैसे, तो डेट पोजीशन वहां पे लंग्स हैं, है ना, दे चेक विद द ब्रीदिंग पैटर्न. और वही लंग्स किस में फिक्स है, सॉरी इट इज नॉट फिक्स, कहाँ ये हैं, दे आर कवर्ड बाय रिब केज. द नेक्स्ट वन इज स्केलेटन. फ्रेमवर्क ऑफ, तो एक्चुअली स्केलेटन क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन. फ्रेमवर्क ऑफ बोन, कार्टिलेज और अदर रिजिड मटेरियल सपोर्टिंग और कंटेनिंग द बॉडी ऑफ एन एनिमल. और जिसमें हमारा बहुत चीजें आ जाती हैं, स्केलेटन में हमारे जॉइंट्स भी आ जाते हैं, है ना. सो दिस इज नोन एज स्केलेटन. स्ट्रीमलाइंड, हमने अभी कुछ सेशन पहले ही करा था कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है क्या है, इज शार्प एट द फ्रंट एंड राउंडेड एट द बैक ऑफ बॉडी. दस द स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है, फिश हेल्प्स द फिश टू रिड्यूस द ड्रैग, मीन्स जो प्रेशर आ रहा है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड टू मूव इजली एंड फास्टर थ्रू वाटर.
So what did we learn today? Today we have learned some keywords that we have studied in this chapter. और अब हमारे पास ये प्रॉपर एक टाइप से दे आर द डेफिनेशंस विद अस. वी नो द कॉन्सेप्ट, वी हैव द डेफिनेशन. अब क्या करना है? Yes, you have to start learning. Okay, so in the next session I will discuss the summary of this chapter as well as some true and false, जिससे आपको पता चलेगा कैसे स्टेटमेंट पढ़ के you can think about what is true, what is false, false है तो क्यों है. That I will discuss in the next session. Till we meet again, bye.